अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा की पहली 3 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की 5 सिफ़ात बयान फरमाई। उससे आगे 2 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो अपने कुफ़र में इतने पुख्ता थे कि कुफ़र पर ही बिलाखिर वो मर गए, अबू जहल, अबू लहब वगैरह, उनका ज़िक्र फरमाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब 13 आयतों में मुनाफिकीन का ज़िक्र फरमाया। ये मुनाफिकीन वो थे जिनमें से काफ़ी यहूद भी थे जो ज़बान से तो कलिमा पढ़ते थे मगर अंदर से बेईमान थे, जिनका सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल था। तो उस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल बक़रा रकू दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, आयत नंबर 8। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। बाज़ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, जबकि वो मोमिन नहीं हैं, हकीकत में वो ईमान नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह, वो बज़ाम ख़ेश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देते थे। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, मगर वो तो अपने आप को ही हकीकत में धोखा देते थे। वमा यशऊरून, और वो इसका शऊर नहीं रखते थे। यहाँ इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो अल्लाह को धोखा देते थे, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो धोखा नहीं दे रहे थे, बज़ाहिर तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे थे। तो मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पे बयान फरमाया कि इसमें अल्लाह से पहले इस आयत में रसूल बतौर मुज़ाफ महजूफ है, यानी रसूलुल्लाह को वो धोखा देते थे अपने ख्यालों में, और जो रसूलुल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है वो दर हकीकत अल्लाह ही को धोखा देने की कोशिश करता है। क्यों? मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है वो असल में अल्लाह ही की इताअत करता है। जो रसूलुल्लाह से महब्बत करता है वो असल में अल्लाह ही से महब्बत करता है। जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चाहत रखता है, उन्स रखता है, वो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही से उन्स रखता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस ज़मीन पर सबसे बड़े नायब हैं, खलीफा आज़म हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपको अपना नायब बनाया है और अपना खलीफा आज़म बनाया है, तो इसलिए इसका माना ये बनेगा कि वो बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे थे, मगर अल्लाह फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह, वो अपने ख्यालों में अल्लाह ही को धोखा दे रहे थे। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। याद रखिए, एक होता है इल्म और एक होता है शऊर। इल्म वो होता है जिसका इदराक अक़ल से किया जाए, और शऊर वो होता है जिसका इदराक हवास से किया जाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में मरद है, बीमारी है। कैसी बीमारी? कैसा मर्द? फरमाया उनके दिलों में मर्द है, वो मर्द झूठ का मर्द, चुगली का मर्द, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का जो मर्द है, ये उनके दिलों में, उन मुनाफिकों के दिलों में। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मर्द को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, सबब उसके जो वो झूठ बोलते थे, किस बयानी से काम लेते थे, कि ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ते थे, ये उनका जो झूठ था। और याद रखिए, झूठ के हवाले से मैं यहाँ पे एक दो बातें अर्ज़ कर दूँ। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 8 पे इस हदीस से पाक को बयान फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा ने फरमाया
रिवायत बयान की मुस्नद अहमद जिल्द 2 सफ़ा 364 पे। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। प्यारे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा का ईमान मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो झूठ को तर्क ना कर दे, हत्ता कि मजाक में भी झूठ ना बोले, और जब तक रिया को तर्क ना कर दे, यानी जब तक उसमें खुलूस ना आ जाए, रियाकारी दिखलावे को तर्क ना कर दे। तो झूठे के बारे में चूंकि कुरान मजीद में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है झूठ बोलने वाला। क्योंकि मुनाफिकीन झूठ बोलते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, वलहुम आज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इससे अगली आयत में, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब इनसे कहा जाए जमीन में फसाद ना करो, क़ालू, वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। ये आयत नंबर 11 है। अब इससे पता ये चला कि जो मुनाफिकीन जो इस्लाह के नाम पे फ्रॉड करने वाले हैं, ये कोई असरे हाजिर में ऐसे लोग मार्ज़ वजूद में नहीं आ गए, ये शुरू से ही ऐसे लोगों का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी है मुख्तलिफ सूरतों में। उस वक्त में वो अब्दुल्ला इब्न उबई के पैरोकार थे जो इस्लाह के नाम पे फसाद कर रहे थे, बिगाड़ पैदा कर रहे थे। आज भी हम देखते हैं असहाब रसूल रदी अल्लाह अन्हुम को सब व शतम करने वाले, वो भी इस्लाह के नाम पे सब कुछ कह रहे हैं कि जी हम तो अहले बैत की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसी तरह तौहीद के नाम पे अंबिया और औलिया की मुखालफत करने वाले, वो भी कहते हैं कि जी हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तो तौहीद का अकीदा उजला करने के लिए, इस्लाह के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये शिरक को मिटा रहे हैं। तो इस तरह के ये जो लोग हैं, ये शुरू से ही किसी न किसी सूरत में मौजूद रहे हैं, जो इस्लाह के नाम पे फसाद और बिगाड़ पैदा करते रहे। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खबरदार, यही हकीकत में फसादी हैं, फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इन्हें खुद भी शऊर नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं 13 नंबर आयत, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब इन मुनाफिकों से कहा जाए ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जिस तरह लोग ईमान लाए। कौन लोग? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत मौला अली, दीगर सहाबा किराम। क़ालू, मुनाफिक कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? उन्होंने असहाब रसूल को बेवकूफ़ कहा। जब बेअदबी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये गवारा ना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार, यही असल में बेवकूफ़ हैं। जो सहाबे रसूल को बेवकूफ़ कहते हैं, असल में यही फसादी हैं, यही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उनको इल्म नहीं है। तो सहाबे रसूल की बेअदबी करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो टोक उसी वक्त जवाब दे दिया। इसीलिए अहादीस मुबारका में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पे तान व तशनी करने वालों के बारे में बड़ी वजाहत दो टोक अंदाज में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। आपने फरमाया, जिसने मेरे सहाबा पे सब व शतम किया, उस पे अल्लाह, फरिश्तों और सारे लोगों की लानत है। और बाज़ रिवायत का ये भी मफ़हूम है, उन्होंने फरमाया कि जब मेरे सहाबा को बुरा कहा जाने लगे तो फिर उलमा का हक़ है कि वो मैदान में निकलें और अपने इल्म का इजहार करें। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14 नंबर आयत में इरशाद फरमाया,
व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। ये जो लोग हैं मुनाफिक लोग, जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने ये लिखा है कि अब्दुल्ला इब्न उबई, मुनाफिकों का सरदार, ये लोग आ रहे थे, सामने से सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम से मुलाकात हो गई, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत मौला अली शेर खुदा और भी लोग। तो ये उनमें से हर एक का हाथ पकड़ के कहने लगा कि भी मैं भी ईमान वाला ही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और मैं भी जैसे तुम्हारा अकीदा है वैसा ही मेरा अकीदा है। तो इस तरफ इशारा किया गया कि जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं। वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम, लेकिन जब ये अपने शैतानों के साथ तन्हाई में होते हैं, अकेले होते हैं, अपने दोस्तों, अपनी कम्युनिटी के साथ, दीगर मुनाफिकीन के साथ, क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इनके साथ मजाक करते हैं, ईमान वालों के साथ। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया 15 नंबर आयत, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनको उनके मजाक की सजा दे रहा है। आला हज़रत अली रहमान ने तर्जमा किया, अल्लाह उनसे इस्तेहज़ा फरमाता है जैसा अल्लाह की शान के लायक है। लेकिन दीगर मुतरजमीन ने यहाँ पे तर्जमा ये भी किया, अल्लाह उनसे ठट्ठा करता है, यहाँ तक भी अल्फाज बोले हैं, या अल्लाह उनसे मजाक करता है। नाउज़ बिल्लाह। ये जो ठट्ठा करना, मजाक करना, हमारे उर्फ में इसका माना दुरुस्त नहीं समझा जाता, इसलिए ये माना मुनासिब नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। बेहतर ये है कि माना ये किए जाएं जो आला हज़रत अलैहि रहमा ने किए हैं और जो अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन किराम ने, मुतरजमीन ने किए हैं। अल्लाह उनको उनके मजाक की सदा दे रहा है, या अल्लाह उनसे इस्तेहज़ा फरमा रहा है जैसा अल्लाह की शान के लायक है। व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ढील दे रहा है कि वो अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते रहें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढील देता है मुशरिकीन को, काफिरीन को, मुनाफिकीन को। आप ऐसा भी देखते हैं ना कि जो जालिम लोग होते हैं, जुल्म करने वाले हैं, या मुनाफिकीन बेईमान तरह के लोग होते हैं, वो जुल्म करते रहते हैं, जुल्म करते रहते हैं, और उनकी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फौरी पकड़ नहीं आती। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पे एक नाराज़गी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ढील दे रखी होती है उनको कि भाई तुम अपने जुल्मों में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, अपने ऊपर और गुनाह चढ़ाते जाओ। तो उन गुनाहों और जुर्मों के सबब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शदीद पकड़ फरमाएं। ये अल्लाह की उन पे नाराज़गी होती है। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, सूरत बकरा 16 नंबर आयत, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलालत बिलहुदा, ये मुनाफिक वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ख़रीद लिया है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, मगर उनकी तिजारत नफ़ामंद नहीं हुई। वमा कानू मुहतदीन, ना ये हिदायती याफ्ता थे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हिदायत दी उसके बदले में उन्होंने काफिरों का साथ दिया और उन्हीं के साथ रहे, कबूल करने की बजाय। मासालुहुम, उन मुनाफिकों की मिसाल तो ऐसे है, कमासलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, जिसने आग रोशन की, उस बंदे की तरह उनकी मिसाल है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अदाअत मा हौलह, जब आग रोशन करने वाले का इर्दा गिर्द चमक उठा, रोशन हो गया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, फिर अल्लाह उनके नूर को ले गया। वतरकहुम फी ज़ुलुमात, और उनको अंधेरों में छोड़ दिया। ला युबसिरून, अब वो कुछ नहीं देखते। सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, वो हिदायत की तरफ रुजू नहीं करेंगे। अब ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस 17 और 18 नंबर आयत में बयान फरमाया, मुनाफिकीन की मिसाल दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे से कि जो अपने इर्दा गिर्द आग रोशन करता है, आग जलाता है, लेकिन
जब रोशन हो जाता है उसका इर्दा गिर्द तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अंधा कर देता है, उनकी आंखों का नूर ही ले जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिदायत का नूर दुनिया में फैला तो कितने लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, मगर मुनाफिकीन जो थे उन्होंने उससे फ़ायदा न उठाया। सब कुछ देखते हुए भी आंखों पे इस तरह बुग़्ज़ की ऐनकें उन्होंने लगाई रखी कि फ़ायदा ना उठा सके। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मिसाल दी मुनाफिकीन की, औ का सय्यिबिम मिनस समा, या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसे है जैसे आसमान से बरसने वाली बारिश हो, फीहि ज़ुलुमात, जिसमें तारीकी हो, व राअदुन, कड़क हो, व बरकुन, चमक हो, यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़, उस कड़क को सुनकर वो अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते हैं, हाज़रल मौत, मौत के डर से, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों का इहाता किए हुए है। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, लगता है कि बिजली उनकी बसारत को उचक ले जाएगी, ख़त्म कर देगी। कुल्लमा अदाअ लहुम, जब उनके लिए बिजली चमकती है, मशौफ़ी, वो उसमें चलते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है, कामू, वो खड़े हो जाते हैं। वलो शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहते, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो फिर अल्लाह उनकी समात और बसारत को सलब कर लेते। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये असल में जो मिसाल दी गई है, इमाम इब्न जरीर तबरी अलैहि रहमा ने बयान फरमाया, दो मुनाफिक थे मदीना शरीफ में, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से वो मुशरिकीन की तरफ भागे। रास्ते में बारिश आ गई, बिजली चमकने लगी, तो जब बिजली चमकती तो वो डर जाते, अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते, और फिर मौत के डर से ऐसा करते। फिर चलते, फिर बिजली चमकती, फिर ठहर जाते, फिर अपने कानों उंगलियां ठोंस लेते। बिल आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम वापस मदीना शरीफ जाते हैं। मदीना शरीफ आ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और खुलूस दिल से ईमान ले आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों से मुनाफिकों की मिसाल दी कि मुनाफिक भी ऐसे ही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते हैं, मगर अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं कि कहीं उनके कानों में हिदायत ना चली जाए, हिदायत की रोशनी उनकी आंखों में ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सुन के कहीं उनके सीने रोशन ना हो जाएं। तो अल्लाह ने फरमाया, ये जो हरकतें करते हैं ये भी उन्हीं बंदों की तरह हैं जिन पे आसमान से बारिश नाजिल हो गई, बिजली कड़कने लगी, वो अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेते थे। फरमाया मुनाफिक भी उन्हीं जैसे हैं। तो यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया है। 20 आयात यहाँ तक मुकम्मल हुई, और सूरतुल बक़रा का दूसरा रुकू भी यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद का फ़हम और इसके बलाग व तबलीग की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।